सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और फंक्शंस देखते हैं, उनके डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने दो फंक्शंस आपको बता दिए हैं, वन वाज आइडेंटिटी फंक्शन एंड अदर वाज कांस्टेंट फंक्शन, और ये हमारा थर्ड टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल वर्ड हमारे लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में हमारा चैप्टर आ जाता है पॉलिनोमियल्स, और वहाँ हमने पॉलिनोमियल्स को अच्छे से पढ़ा है कि विच टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल और नॉट। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि कोई भी x, y, z वेरिएबल में कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, a n x इज़ टू पावर n प्लस a n minus 1 x is to power n minus 1 plus a naught. For example, 3x is to power 4 minus 5x cube plus 4x square plus 7x minus 9. This is an algebraic expression which is called पोलिनोमियल। ये बहुत बड़ा एग्जांपल मैंने ले लिया। अगर मैं 2x प्लस 5 लिखती हूँ, दिस इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल, और मैं कहूँ 5 इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल बिकॉज आई कैन राइट इट एज 5 इंटू एक्स इज टू पावर 0। तो लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह के हमने पोलिनोमियल्स की डिटेल पढ़ी है, जिनमें सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन थी कि जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल है, वो हमारी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्लियर? मीन्स n जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ना तो वो नेगेटिव्स में होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में, ना स्क्वायर रूट्स वगैरह में। जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो ये सब एक्सप्रेशंस हमारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। और अगर कोई फंक्शन किसी एलिमेंट को किसी पॉलिनोमियल से मैप करता है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट, बार बार हम बात कर रहे हैं r टू r, रियल टू रियल, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन कब कहलाएगा? अगर x की इमेज हम किसी ऐसे पॉलिनोमियल में पुट करके फाइंड कर सकें। तो ये देखो जनरली उल्टा करके लिखा जाता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a3x क्यूब प्लस anxn। ठीक है भाई, यहाँ x के प्लेस पर मैं 1 रखती हूँ तो हर प्लेस पे 1 आ जाएगा। ये a0, a1, a2, a3, an कांस्टेंट हैं, तो ये जितने भी हैं ये तो सारे के सारे रियल्स हो सकते हैं। ये सब क्या होंगे? रियल होंगे, और n हमारा क्या हो? एक नेचुरल नंबर हो। देन f is called a polynomial function. f is called a polynomial function। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर मैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स लूँ वहीं से, देखो 9th फिर 9th आ जाती है बार बार, क्योंकि देखो 9th का बहुत सा सिलेबस 11th में यूज होता है, जो वहाँ के कॉन्सेप्ट्स हैं। 10th के बहुत से कॉन्सेप्ट्स 12th में यूज होते हैं। मैथ्स इंटर रिलेटेड होता है बेटा, तो ये आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा मुझे। 9th में आप ध्यान कीजिए, पी एक्स वहाँ आप लिखते थे, हम फंक्शन को f से डिनोट कर रहे हैं, f ऑफ x, वहाँ हम p ऑफ x, p ऑफ y लिखते थे। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, किया होगा ऐसा हमने 9th में। अगर मैं इसको f(x) लिख देती हूँ तो ये एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है ना। अब मैं ऐसे बहुत सारे फंक्शंस लिख रही हूँ, तो एक और लिखती हूँ तो मैं उसको g नाम दे देती हूँ। मान लीजिए मैंने ये लिख लिया 2x प्लस 9, तो ये एक और पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अगर मैंने hx लिख दिया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 1, तो ये एक और पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। तो देयर आर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल फंक्शंस। अब ये आपने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ कोई ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन मैं अगर यहाँ लिख दूँ x की पावर √3 प्लस 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर √3 आ गई है। अगर मैं ऐसा ही कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, y की पावर 2/3, 7y की पावर 2/3 माइनस 9, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल हो, देखो पॉलिनोमियल आपने पढ़ रखा है 9th में, नहीं याद है फिर से जाएं, बुक उठाएं, वहाँ से एक बार फिर पढ़ें, मैंने भी आपको बता दिया है। इस टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें a0, a1, an-1 ये सब कॉन्स्टेंट्स तो रियल होते हैं,
रियल का मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, अंडर रूट कुछ भी हो सकते हैं, रैशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये पावर है ये सारी की सारी हमारी क्या होनी चाहिए, नेचुरल। तो ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। और अगर हर x को हम किसी पॉलिनोमियल से रिलेट कर पा रहे हैं तो वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। अब जहाँ तक बात है इसके डोमेन, रेंज और ग्राफ की, तो ये एक फिक्स फंक्शन नहीं है। जो मैंने आइडेंटिटी फंक्शन बताया फिक्स था, हर एक के लिए सेम है वो, उसका ग्राफ ऑलवेज, बस सी पर आइडेंटिटी का तो 45 पे चल रहा था, fx इज इक्वल टू सी वाला जो ग्राफ था वो आपका चेंज हो रहा था अकॉर्डिंग टू सी, बस अदरवाइज वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही जा रहा था। लेकिन इनके डोमेन, रेंज और ग्राफ ये सब फंक्शन के बिहेवियर पर डिपेंड करेंगे कि रियल, ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल हर रियल नंबर पे डिफाइन होता हो, तो वो जैसे जैसे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे वैसे वैसे उनके डोमेन और रेंज को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब हम करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की हेल्प से। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड डिफाइंड बाय, ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है, y is equal to fx is equal to x square where x is a real number। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, टेबल पहले भी आ चुकी है, पहले तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए कि ये आपका फंक्शन, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, y और fx सेम थिंग है, x की इमेज y होता है। तो आपको ये टेबल गिवन है तो आपने पहले तो ये टेबल कंप्लीट करनी है, जिसमें देखो मैंने इससे पहले जो 12th एग्जाम्पल कराया था उसमें मैंने यहाँ y को वैल्यू दी थी। अब यहाँ देखिए इन्होंने खुद y को लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपकी वैल्यूज है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। यस, टेबल कंप्लीट करनी है। टेबल कंप्लीट करनी है तो बिल्कुल आसान है, ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारा, और हमने यहाँ पर x के प्लेस पर -4 पुट करना है। तो जैसे ही हम यहाँ -4 पुट करेंगे तो इट विल बी -4 स्क्वायर दैट विल बी 16। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। ये हो जाएगा -3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, -2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 16 आ गया। ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो देखो भाई एक बार ना, थोड़ा जिन बच्चों को डोमेन और रेंज में थोड़ी सी दिक्कत हो वो लोग अपना एरो डायग्राम बनाएं। पहले तो देखो हम रियल्स की बात कर रहे हैं, बीच वाले पॉइंट्स को रियल्स को मान के चला करो कि भाई इंक्लूड हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हो कि 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 1 है और -1 की भी 1 है। ठीक है भाई, 2 की इमेज 4 है, यानी 2 का जो स्क्वायर है वो 4 आ रहा है, -2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है। 3 की इमेज होगी भाई 9, जो यहाँ कहीं होगा, -3 की भी 9 एंड सो ऑन। अब आप एक छोटी सी बात देखो कि जब हम डोमेन की बात करते हैं तो मैंने आपको 3 बातें बताई थी लास्ट लेक्चर में, और वो मैं यहाँ एक बार फिर नोट करना चाहूँगी कि हमारा जो आंसर है वो फाइनाइट होना चाहिए, और हमारा आंसर डेफिनेट होना चाहिए, और हमारा आंसर रियल होना चाहिए। ठीक है, कि x के प्लेस पर ऐसा क्या रखूं कि ये आंसर फाइनाइट और डेफिनेट और रियल हो। तो भाई आप ये ध्यान से देखो कि कोई भी वैल्यू आप यहाँ इनमें से रख सकते हो। इवन मैं कहती हूँ बीच के पॉइंट्स, अगर आप 1.1 रखोगे उसका भी स्केयर आ जाएगा, अगर आप यहाँ 0.7 रखोगे उसका भी स्केयर आपको इसमें 100% मिलेगा। तो इसका जो डोमेन होगा, एक्स स्क्वायर का जो डोमेन होगा, उसमें भाई डोमेन को समझने के लिए आपने सारे रियल नंबर्स लेने हैं। ठीक है, सारे रियल्स लेने हैं, वो रियल हटा देने हैं जो इसमें रखने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करें। कैसी प्रॉब्लम? या तो वो इसको इनफाइनाइट बनाते हो या डबल आंसर देते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, डबल आंसर, ठीक है भाई, और डबल, एक के लिए 2 आंसर, एक के लिए, यहाँ एक के लिए एक ही आंसर आ रहा है, 2 के लिए 4 आ रहा है, -2 के लिए 4 अलग आ रहा है। 2 के डबल आंसर नहीं आ रहे हैं, 1 से 2 एरो नहीं छट रही, ऐसे एक पॉइंट से 2 एरो आगे नहीं जा रही हैं, यानी एक रखने पर 2 आंसर नहीं आ रहे हैं।
ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी। मान लो कि मैं अगर फंक्शन ले लेती भाई रूट एक्स अभी आएगा, ये आ गया आपका। अगर मैं यहाँ फंक्शन ले लेती रूट एक्स और मैं यहाँ 9 की बात करती तो रूट 9 हमें 2 आंसर देता, एक देता +3, एक देता -3। तो ये गलत हो जाता, इनमें से एक आंसर फिर हमें स्किप करना पड़ता, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है। फाइनाइट ये हर बार है, इनफाइनाइट तो बनना ही नहीं है किसी भी नंबर का स्केयर। और रियल का स्केयर रियल होता है, इट मीन्स डोमेन में हम सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब है कि यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद ये आंसर कैसा आएगा। ये बड़े ध्यान की बात है कि भाई ये मशीन है मेरी एफ वाली, इसमें मैंने x डाला तो मेरा आंसर x² आया। तो इस x² का बिहेवियर कैसा है, तो आप ध्यान से देखो तो x² कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा, इसका आंसर हमेशा 0 और 0 से बड़ा आ रहा है। आप कितने भी बड़े से बड़े नंबर का, कितने भी बड़े छोटे छोटे नेगेटिव नंबर का स्केयर कर लो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा और मिनिमम 0 आएगा। तो ये आपकी रेंज होगी। इससे आपको ये बेनिफिट हो जाता है एरो डायग्राम से कि आपको रेंज क्लियरली पता लग जाती है कि हमारे जो आंसर्स हैं ये सारे आंसर्स भी इधर ही आएंगे, इधर कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन आप ऐसे कर लोगे तो फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जो इसकी रेंज है वो सारे पॉजिटिव रियल्स हैं, पॉजिटिव रियल्स। तो आप इस बात को कैसे लिखोगे, आर का मतलब रियल्स, आर माइनस का मतलब नेगेटिव रियल्स, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल्स, और 0 जो बेचारा है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। तो जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल्स यूनियन 0 हो जाएगी। या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 टू इन्फिनिटी। क्या लिख सकते हो, 0 से लेकर इंटरवल पढ़ चुके हैं हम, सेट्स के चैप्टर में हम इंटरवल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अगर मैं रेंज की बात करती हूँ तो रेंज में अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती हूँ तो वो x हैं जो रियल हैं और वो x हैं जो 0 या 0 से बड़े हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 0 टू इन्फिनिटी ऐसे ही तो लिखोगे। तो इसकी रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिटी होती है। और ये बात इन फ्यूचर भी आपने ध्यान रखनी है कि हर जो स्क्वायर फंक्शन है उसकी जो इमेज होती है, जो रेंज होती है वो 0 या 0 से ग्रेटर होती है। ठीक है भाई। अब थर्ड पार्ट हमारा आ जाता है इसका ग्राफ ड्रॉ करना। तो टेबल यहाँ पर बनी हुई है, हम इसका ग्राफ ड्रॉ अब कर देते हैं। और ये ग्राफ आपने ध्यान रखना है, 10th में CBSE में तो ये फिर भी आ जाता है। तो स्केयर का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला कहलाता है। क्या कहलाता है, पैराबोला, जो कि अभी आपके मैथ्स में भी आएगा आगे। तो फटाफट से पॉइंट्स प्लॉट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नीचे तो जाना ही नहीं है हमने, पॉइंट्स नेगेटिव तो आंसर आ ही नहीं रहा। 0 पे 0 है, 1 पे भी 1 है और -1 पे भी 1 है। पॉइंट बड़े ध्यान से प्लॉट करना है। 0 पे 0, 1 पे 1 और भैया -1 पे भी 1 आ रहा है। 2 पे आंसर आपका 4 आ रहा है और -2 पे भी वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है। 3 पर आपकी वैल्यू 9 आ रही है, मान लीजिए ये 9 है तो, और -3 पर भी आपकी वैल्यू 9 आ रही है। अब करते क्या हो, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो ना। तो ये ज्वाइन हमने कर दिया है, यहाँ पर कर दिया और यहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए ये ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका जो ग्राफ बनता है ये आपके इस गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनता है और ये ग्राफ आपका पैराबोला कहलाता है। आर है ये भाई, पैराबोला कहलाता है, जो भी आप अपने आगे आने वाले 10th 11th चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको इस क्वेश्चन में तो मुझे आप जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा एग्जांपल नंबर 14 और इसमें हमें जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है। ना तो हमसे डोमेन पूछा गया है ना रेंज पूछा गया है। ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इज इक्वल टू x क्यूब। अब x क्यूब बोल दिया है, वेयर x इज ए रियल नंबर, वेयर x इज अ रियल नंबर। पेन चेंज कर लेते हैं हम। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक टेबल बना लें तो और भी बढ़िया है। तो यहाँ x ले लिया और यहाँ मैंने y ले लिया। ठीक है भाई, कुछ 8-10 पॉइंट्स हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, थोड़ा और इनको
दे देते हैं, अच्छे सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे क्योंकि इस तरह के ग्राफ में पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए। लाइन में ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, 4-5 पॉइंट्स डाले और स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो जाती है। यहाँ y का मतलब आपको क्लियरली पता ही है कि y का मतलब है भाई fx और fx का मतलब है x³। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। 0 रखोगे तो 0 का क्यूब 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 का क्यूब यानी 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा, -1 का क्यूब -1 आएगा। कर सकते हो इतना तो आप भाई, ये fx है आपका x³। तो जब आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, बेटा 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 रखोगे तो 3 का क्यूब 27 आएगा एंड सो ऑन। तो -1 -2 पे वैल्यू -8 आएगी, -3 पे -27। हमने जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है। डोमेन की बात करें तो डोमेन फिर से आपका सारे रियल नंबर्स इसमें आ जाते हैं। रेंज इसकी फिक्स होगी, तो रेंज जब हम लिखेंगे तो रेंज में केवल x³ ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इनको हम नंबर्स को अभी तो 1 के बाद 2 नहीं आता ना, 1 के बाद 1.1 भी आता है, 1.2 भी, तो बीच के बहुत सारे नंबर्स तो हमने स्किप कर दिए ना। तो रेंज इसकी यही लिखी जाएगी। तो ये अभी आपके यहाँ से सिलेबस से बियॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। कहीं आपके मन में ये बात आ जाए कि इसकी रेंज रियल है लेकिन सारे रियल्स नहीं हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये 0 देखो, थोड़ा सा ये देखना है कि ऊपर तो हमारे 1 2 3 है, नीचे 27 तक y की वैल्यू जा रही है। तो y को अगर मैं 27 तक पहुँचाऊँ तो बहुत लंबा चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 है, ये 8 है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4, ठीक है भाई, ध्यान देंगे 5 6 7, ये आपका 27 है। मैंने जो सर्टेन पॉइंट थे वो नोट कर दिए हैं। -1 2 3 4 5 6 7 8, -8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 और ये 27, काउंट कर लीजिएगा थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी। और ये 1 2 3, तो भाई ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ठीक है भाई। 0 पर आपकी वैल्यू 0 है, 1 पर आपकी वैल्यू 1 है, 2 पर आपकी वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपका 8। तो 2 पर जो आपकी वैल्यू है वो 8 है, और बेटा जी 3 पर जो आपकी वैल्यू है वो 27 है। इतना भी रफ ग्राफ नहीं खींचना है कि समझ में ना आए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान से भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब ध्यान से देखें तो ये ऐसे गए, आप इसको मिलाया, इसको यहाँ मिलाया और इसको यहाँ मिलाया, ठीक है भाई। अब आप देखें कि -1, ये थोड़ा सा अब यहाँ डिफरेंस आ जाता है क्योंकि मैंने यहाँ गैप ज़्यादा लिया है और यहाँ पर गैप कम है। तो ये थोड़ा सा -1 पर वैल्यू आपकी, -1 को थोड़ा इधर ले लीजिए और ये -2 ले लीजिए और ये आप -3 ले लीजिए। -1 -2 -3, तो -1 पर -1 और बेटा जी -2 पर आपका जो आंसर है वो -8 आ रहा है और -3 पर जो आपका आंसर, तो यहाँ से ये इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसी पर मैं एक बार अदर कलर का पेन चला देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये ब्लू ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका ग्राफ आ रहा है x³ का, ठीक है भाई। तो ये जस्ट हमसे ग्राफ पूछा गया था, मैंने आपको बता दिया। फिर भी मैं आपको डोमेन और रेंज भी बता रही हूँ। डोमेन में ऑल रियल्स आ जाएंगे, लेकिन रेंज को हम ऐसे ही लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, हम उसे रोस्टर फॉर्म में या इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये नंबर 4 पे है बेटा हमारा रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं हमने पढ़ी हुई हैं। परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स क्या होते थे? वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हो, p और q इंटीजर्स हो एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही हमारा रैशनल फंक्शन है, बिल्कुल सिंपल। अगर f(x) और g(x) कोई दो गिवन फंक्शंस हैं हमें, तो f(x/g(x) हमारा रैशनल फंक्शन कहलाएगा विद अ कंडीशन कि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसके लिए आपका g(x) 0 हो। बिकॉज डिनोमिनेटर में 0, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये आपका जो फंक्शन होगा ये रैशनल फंक्शन होगा। तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगी, क्योंकि
पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई सर्टेन ग्राफ नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द फंक्शन चेंज होता है। तो इसी तरह रेशनल फंक्शन का भी कोई सर्टेन डोमेन, रेंज और ग्राफ नहीं है। जैसे जैसे हम फंक्शंस करेंगे वहाँ उनके अलग अलग डोमेन और रेंज हमें मिलते रहेंगे। तो एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ इस कॉन्सेप्ट को आपको, कि एग्जांपल नंबर 15 हम यहाँ ले लेते हैं। थोड़ा मैं यहाँ राइट में लिख देती हूँ। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं कि fx बाई gx विद अ रिस्ट्रिक्शन कि gx 0 नहीं होना चाहिए x की किसी भी वैल्यू के लिए। अगर हमें किसी ऐसे फंक्शन का डोमेन बताना पड़ जाए, हाँ चलो ये बात मैं अब आपको बताती हूँ कि मान लीजिए मैंने ले लिया x² + 1 बाय x - 1, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, तो ये आपका रैशनल फंक्शन हो गया। अब इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन में कौन कौन सी वैल्यू रखें, ऐसी वैल्यू रखें कि ये रियल बने। और ये रियल कब होगा, जब ये 0 ना हो। बात आ गई ना, gx नॉन 0 हो। अब ये 0 कब बनेगा, जब मैं x के प्लेस पर क्या रखूं, 1 रखूं। अगर मैं यहाँ x के प्लेस पर 1 रख दूं तो इसका मतलब यहाँ x 1 नहीं होना। जब x के प्लेस पर 1 रखते ही ये नीचे 0 आ जाएगा। नीचे 0 आने का मतलब ये आंसर फाइनाइट नहीं रहेगा, ये आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसके डोमेन की अगर मैं बात करती हूँ तो सारे रियल्स हो जाएंगे, ध्यान देना मेरी बात पर, सारे रियल्स हो जाएंगे एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। ये माइनस का कॉन्सेप्ट आप कर चुके हो, सेट आप अच्छे से कर चुके हो, सब चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं, सबको अच्छे से समझोगे तभी आगे चल सकोगे। तो रियल में से 1 माइनस कर देंगे तो ये इसका डोमेन आ जाएगा। तो ऐसे आपने समझना है। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है कि ए रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइन किया गया है r - 0 से r तक। ये डोमेन है पूरा, r - 0 सारे रियल 0 को छोड़कर, और r तक एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। और वो फंक्शन आपका क्या है, 1/x, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये कहता है कि क्लियर है ये, तो ये बात हमें कि x किसको बिलोंग कर रहा है, r - 0 को। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, व्हाट इज़ द डोमेन, व्हाट इज़ द रेंज, और इसका आप ग्राफ भी ड्रॉ करें। तो ये x और ये आपका y इज इक्वल टू fx दैट इज इक्वल टू 1/x। क्लियर। तो जो जो वैल्यूज़ इन्होंने दी हुई हैं उन वैल्यूज़ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये है -2 - 1.5 दैट इज़ -1 - 0.5 और बेटा जी 0.25 और 1 1.5 एंड 2। वैसे ये अगर फ्रैक्शन में होता तो बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा। तो अब यहाँ देखो आप, जैसे ही मैं यहाँ -2 रखती हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। fx है 1/x, मैं यहाँ रखती हूँ -2, तो ये बन जाएगा -1/2। 1/2 का मतलब 0.5, तो ये आंसर आ जाएगा -0.5, यानी कि माइनस का 1/2। मैंने दोनों ढंग से लिख दिया है। सेकंड वैल्यू, जब मैं यहाँ -1.5 रखती हूँ, फंक्शन कहाँ गया हमारा, ये रहा, तो ये हो जाएगा 1/-1.5। ठीक है भाई, मैं डेसिमल हटा देती हूँ। तो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 15, 5 2 जा 5 3 जा। 2/3 को जब डिवाइड करोगे तो 3 6 जा 6 जा 6 जा एंड सो ऑन। तो ये बनेगा -0.6 बार। इसे आप फ्रैक्शन में लेते हो तो -2/3। -1 रखोगे तो 1/-1 -1 ही आएगा। -0.5 रखोगे, उधर सॉल्व करती हूँ, -0.5, तो 1/-0.5 डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 5 के नाम का ऊपर 10 चला जाएगा, एक ही प्लेस है, बाय 5 5 2 जा 10, तो आंसर आ जाएगा -2। और जब आप इसको करोगे 0.25, डेसिमल हटाना तो आपको आता होगा, तो 25 4 जा 100, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 1/1.5 आप रखोगे तो 10/15, 5 2 जा 5 3 जा, तो ये 0.6 बार यानी कि 2/3 आएगा।
और ये आपका 1/2 आएगा। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। दिस इज -0.5 -0.67 ले रहा है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम इनफाइनाइट टाइम 6 ले लेते हैं तो ये 0.67 आ जाता है। तो यहाँ इसके प्लेस पर आप ये भी ले सकते हो और 6 बार भी रॉन्ग नहीं है। -1 -2 4, एक वैल्यू हमारी रह गई है, कौन सी रह गई है भाई यहाँ पर 1.5, 0.5 पर वैल्यू 2 आ रही है हमारी, 0.5 मैंने स्किप कर दिया है यहाँ। तो आप ये 0.5 को और ऐड कर लीजिएगा भाई बीच में। 1 पर 1 आ रही है और 0.5 पर आपकी वैल्यू 2 आ रही है, तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब हमसे इसका डोमेन और रेंज पूछा गया है, तो आप ये देखो ना कि डोमेन और रेंज के लिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपने एक ही बात पर ध्यान देना है कि इस फंक्शन में देखो, डोमेन की अगर मैं बात करूं तो इस फंक्शन में क्या वैल्यूज़ डालें कि जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए और रियल होना चाहिए। तो यहाँ तो बाय चांस आपको पहले ही बोल रखा है कि सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, तो ये तो आ गया आपका डोमेन। अब रेंज की बात ध्यान रखनी है, ये को डोमेन है, ये जो R दे रखा है ना वो को डोमेन है। अब ये आंसर किस किस को जाके मैच करेंगे वो आपने ध्यान देना है। तो ये देखो आंसर में ना हर रियल नंबर आ जाएगा लेकिन कहीं 0 नहीं मिलेगा आपको। 1/x कभी भी 0 नहीं बन सकता, 1/x कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो जो हमारे आंसर आएंगे वो सारे रियल्स आ जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डोमेन भी R-0 रहेगा, रेंज भी R-0 रहेगी। और इसके ग्राफ को आप अपने घर पे शांति से बैठ के बना लेना। देखो 0, ये 0 है ना, ये 1 है और ये 2 है, तो ये आपका 1 इसका 0.5 हो जाता है, ये 0.25 हो जाता है, ये 0.5 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये 1.5 और 2 हो जाता है। और सिमिलरली यहाँ पर ये आपका 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 0.5, 0.25, 1.5 एंड सो ऑन। और ये आपके जो है आंसर है -0.5। ध्यान देना है अब आपने, -2 पे -0.5, ये अगर -1 है, चलो मैं बता रही हूँ आपको, तो ये आपका अरे +1 है, सॉरी +1 है तो 0.5 है, और ये -1 है तो ये माइनस का 0.5। अब ध्यान देना है, -2 पे -0.5, इसको यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं। -2 पे -0.5, काफ़ी दूर दूर ले गई मैं, -1 -2, ये 0.5 है -2 पर। क्लियर है, ध्यान देना है अभी मेरी बात पर। थोड़ा सा अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, एक बार हम बड़ा शांति से इसको करते हैं। -0.25, 0.5, -1.5, 1 नहीं है, 0.25, 0.5 सब कुछ हो गया अब हमारा। अब हम पॉइंट्स को बड़े आराम से प्लॉट करते हैं। -2 पर वैल्यू -0.5 है, ये -2 है, ये 0.5 है। देखो ना, एक का आधा होता है, तो ये आ गया। ठीक है भाई, -1.5 पे -0.6 समथिंग है, तो 0.5 ये है आपका। तो 0.5 से जब आगे जाओगे तब आपका यहाँ कहीं आपका 0.6 इससे थोड़ा इधर आ जाएगा, तो ये आएगा आपका। ठीक है, अच्छा जी, -1 पे -1 है, तो ये -1 है और ये -1 है, तो ये आपका आंसर आएगा। और -0.5 पे -2 है, ध्यान देना, तो -2 यहाँ कहीं मिलेगा, तो -0.5 पे -2 है, तो आप इनको ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसे आपका ग्राफ जाएगा। और सेम इसी तरह से कुछ ऐसे यहाँ पर आपका ग्राफ जाएगा। ग्राफ पूछा नहीं गया था बट मैंने बता दिया क्योंकि बुक में भी बना हुआ है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। मेन इसमें टेबल कंप्लीट करनी थी, वो हमने कर ली है। ये रैशनल फंक्शन है, 1b फंक्शन होता है और x भी, और ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया और ग्राफ बता दिया। तो ये 2 टाइप के फंक्शन इस लेक्चर में, बस इतना ही, क्योंकि आगे हमारे 3 स्पेशल फंक्शन हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, थोड़े से फ्रेश माइंड से समझने के हैं, तो शायद इन 2 में ही आप थक जाओ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो तीनों स्पेशल फंक्शंस बताऊंगी, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई lectures, don't forget to share with your friends, subscribe my channel. Thank you.